जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस इन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की भूगर्भीय संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। झारखंड जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, इसके निर्माण से पहले आप लोगों को दोस्तों कुछ जानकारी दे दूं कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी का भाग है दोस्तों, ये पेंजिया लैंड कहलाती थी। और जो संपूर्ण जलीय लैंड है दोस्तों, इसके हम लोग पेंथलासा के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो संपूर्ण आपका पृथ्वी का हिस्सा है उसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे, और जो संपूर्ण जलीय भाग है उसे हम लोग पेंथलासा के नाम से जानते थे। धीरे धीरे दोस्तों जो पेंजिया है उसका विभाजन होना स्टार्ट हुआ, और ये विभाजन दोस्तों एक दिन का नहीं, लाखों हज़ारों वर्ष तक चलते रहा। और जिसके दरमियान दोस्तों क्या हुआ कि जो पेंजिया है वो दो हिस्सों में बट गई, जिसे हम लोग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों वो जो विभाजन हुआ था उस समय, उसी के बीच जो सागर का निर्माण हुआ था, जिसे हम लोग टेंथिस सागर के नाम से जानते थे, जिसे आज के समय में दोस्तों हम लोग भूमध्य सागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक गतिविधियों से पेंजिया का विभाजन होना प्रारंभ हो गया और यह दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग लॉरेंसिया, जिसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच दोस्तों जो विभाजन हुआ तो उसके बीच में पानी भर जाता है। तो जो पानी भरा, जिसे हम लोग टेंथिस सागर के नाम से जानने लगे, जो कि बाद में जा कर के भूमध्य सागर के रूप में हम लोगों के सामने आई। ठीक है, तो टेंथिस सागर का जो अवशिष्ट है, जिसे हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जो टेंथिस सागर, जो कि पृथ्वी का जब आप लोगों का एक तरह से कह सकते हैं अक्षय या अपर्दन होना प्रारंभ हुआ, उस समय जब पृथ्वी दो भागों में बट गई, एक आपका लॉरेंसिया तथा गोंडवाना, उस समय बीच में जो पानी का भाग भर गया था, जिसे उस समय में टेंथिस सागर कहा जाता था, जिसे वर्तमान में अभी आपका भूमध्य सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लॉरेंसिया का दोस्तों जो है आगे भी विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, और ये तीन बड़े महाद्वीपों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के नाम से जानते हैं। और जो गोंडवाना भूमि है, इसका भी विभाजन होना प्रारंभ होता है, और इसके विभाजन के फलस्वरूप दोस्तों 5 बड़े महाद्वीपों का निर्माण होता है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रायद्वीपीय भारत। दोनों का ही विभाजन जब हो गया तो आम सी बात है कि जब दोनों का विभाजन होगा तो अलग अलग से महाद्वीप बनेंगे। तो दोनों का विभाजन के फलस्वरूप ये 8 महाद्वीप सामने आए, और जो हमारा प्यारा सा भारत है दोस्तों, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो भारत है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो दक्षिणी भाग में गोंडवाना भूमि था, और गोंडवाना भूमि, पूरा गोंडवाना भूमि जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत में ही आता है। जब पेंजिया का दो हिस्सों में विभाजन हुआ तो उसके बीच टेंथिस सागर का निर्माण हुआ, जिसे आज के समय में हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक मैप बनाने का प्रयास किया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ये जो पूरा प्यारा सा भारत है, इसके बीच जो आप लोग देख सकते हैं काला कलर का एक मैंने रॉ बनाया है, ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, और इसी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हमारा प्यारा सा झारखंड दोस्तों बैठा है। ठीक है, जिसे हम लोग छोटनागपुर के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो अगर झारखंड की हम लोग बात करें कि झारखंड भारत के किस हिस्से में है, तो दोस्तों झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। छोटनागपुर का पठार जो है दोस्तों, ये भी गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में हमारा प्यारा सा झारखंड अवस्थित है, और झारखंड में दोस्तों आर्कियन काल से लेकर के नवीनतम काल तक की चट्टानें पाई जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि झारखंड में जो है पैतृक चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टानें दोस्तों जो है पाई जाती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को ही दोस्तों हम लोग पैतृक चट्टान के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का एक तरह से निर्माण प्रारंभ हुआ था, जब ज्वालामुखी का उद्गार एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ठंडा हुआ, उसके बाद जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस टाइम की जो चट्टानें बनी उसे दोस्तों हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। जिस कारण से ही आर्कियन चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड की जो चट्टानें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो झारखंड में बेसिकली दोस्तों 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक आपका हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसे हम लोग पैतृक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। एक हो गया आपका धरवार क्रम की चट्टानें, एक हो गया आपका विंध्यन चट्टानें, एक हो गया आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप, दक्कन लावा की चट्टानें तथा नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। दोस्तों झारखंड में जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, झारखंड में जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी क्रम की चट्टान जो है झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके झारखंड की जो सभी चट्टानें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं किस हिस्सा में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों, ये पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं, जिस कारण से ही उसे प्राथमिक चट्टान या प्रत्येक चट्टान भी कहे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस समय पे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जिस समय पे ज्वालामुखी उद्गार एक तरह से शांत हो रही थी, एक तरह से ठंडा हो रही थी, उसके फलस्वरूप जो चट्टानें उभर के सामने आई, जिसे हम लोग आज के समय में आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट के नाम से जानते हैं, उसी चट्टानों को दोस्तों इसी कारण से पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार की अगर बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण झारखंड में 90% हिस्से में ये चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 90% हिस्सों में ये पैतृक चट्टान या आर्कियन चट्टान पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आर्कियन क्रम की चट्टान ही है जो झारखंड में पाई जाती है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट के रूप में विस्तृत हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, बड़ा वाला जो रो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और इसका भी धीरे धीरे दोस्तों अक्षय अपरदन होना प्रारंभ हुआ, और इस अक्षय अपरदन के कारण ही नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट के रूप में हम लोगों को और भी आगे चट्टानें देखने को मिली। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिज संसाधन की बात करें दोस्तों, तो लौ ऑक्साइड, मैग्नीज तथा कॉपर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में कौन सी खनिज संसाधन की बहुलता मिलती है, तो लौ ऑक्साइड, मैग्नीज तथा कॉपर की बहुलता जो है आप लोगों का आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर धरवार क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप ही धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं इसका निर्माण हुआ था। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जब आर्कियन क्रम के चट्टानों का अक्षय या अपरदन होना प्रारंभ हुआ था, उसी के फलस्वरूप दोस्तों ये धरवार क्रम की चट्टानें हैं इसका भी निर्माण हुआ था। इसके अगर विस्तार की बात करें तो कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे लौह अयस्क श्रेणी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, नोट करके एक लिख लीजिएगा कि सबसे पहले जो है इस क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धरवार जिले में पाई गई थी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सबसे पहले जो इस क्रम की चट्टानें हैं ये कर्नाटक के धरवार जिले से ही पाई गई थी, जिस कारण से इसे हम लोग धरवार क्रम के चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से आप लोगों को याद रख लेना है कि धरवार क्रम की जो चट्टानें हैं इसका नामकरण की अगर बात करें तो धरवार क्रम की चट्टानें जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है वहीं पे ये चट्टानें देखने को मिली थी, जिस कारण से ही हम लोग इसे धरवार क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दोस्तों यह खनिज संसाधन का भंडार है। अगर खनिज संसाधन की बात करें तो लौह अयस्क, कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीज, सोना etc देखने को मिलती है। ठीक है, तो धरवार क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क, कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीज, सोना देखने को मिलती है। ठीक है, जिस कारण से इसे लौह अयस्क श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसका विस्तार जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग लौह अयस्क श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र प्रसिद्ध ही है लौह अयस्क के लिए। तो ये बेसिकली प्रसिद्ध इसलिए है दोस्तों क्योंकि सिंहभूम क्षेत्र में धरवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और धरवार क्रम की चट्टानों में ही लौह अयस्क देखने को मिलती है, जिस कारण से ही हम लोग जो है उसे लौह अयस्क श्रेणी के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसे जो धरवार क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से भी जानते हैं, मतलब खनिज संसाधन का भंडार गृह। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि खनिज संसाधन का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो ये धरवार क्रम की चट्टानें हैं, जो कि आपके कर्नाटक के धरवाड़ जिले में देखने को मिली थी पहली बार।
उसी चट्टान को दोस्तों खनिज संसाधन का भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये आपका विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं। इसकी अगर निर्माण की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, जो कि झारखंड में बेसिकली देखने को नहीं मिलती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं ये आप लोग झारखंड में पाई नहीं जाती है। तो इसी के जो निर्माण का जो प्रक्रिया है विंध्यान चट्टानों का, ये आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात ही हुआ है। मतलब कुड़प्पा क्रम के चट्टानों के निर्माण के बाद कुड़प्पा क्रम का जब अक्षय या अपर्दन होना प्रारंभ हुआ, उसके फलस्वरूप ही दोस्तों विंध्यान क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके अगर नामकरण की बात करें दोस्तों तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, जो कि आप लोगों का मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, उसी के कारण से दोस्तों वह इस चट्टान का जो नाम है इसे विंध्यान क्रम की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये जो विंध्याचल श्रेणी पर्वत है वहीं पे इस प्रकार की चट्टानें जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है, और यहीं से इसका जो है निर्माण प्रारंभ हुआ था, एक तरह से बोल सकते हैं, जिस कारण से इसे हम लोग विंध्यान क्रम की चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड में दोस्तों अगर इसकी विस्तार की हम लोग बात करें तो गढ़वा जिला का जो सोन नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पे दोस्तों विंध्यान क्रम की जो चट्टानें हैं ये देखने को मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। गढ़वा जिला का जो सोन नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे एक प्रकार से मतलब विंध्यान क्रम की जो चट्टानें हैं ये आप लोगों को देखने को मिलती है। खनिज संसाधन की अगर बात करें दोस्तों तो चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि झारखंड में जब भी हम लोग खनिज संसाधन में चीनी मिट्टी या बलुआ पत्थर या चूना पत्थर या संगमरमर की बात करते हैं तो सभी के जहन में ये बात आती है कि गढ़वा जिला का सोन नदी घाटी क्षेत्र में ही ये पाया जाता है। तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। जहाँ आप लोगों को याद कीजिएगा कि चीनी मिट्टी तथा बलुआ पत्थर, तो गढ़वा तो आप सभी को पता ही है कि चीनी मिट्टी और बलुआ पत्थर जो है गढ़वा जिला फेमस है। तो अगर विंध्याचल श्रेणी या विंध्यान पर चट्टानों की बात करें तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, फिर गढ़वा जिला का सोन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, विंध्यान क्रम की चट्टानों की अगर बात करें दोस्तों तो इसका भी दो प्रकार से विभाजन किया गया है। एक आपका निम्न विंध्यान, जिसे हम लोग निचला विंध्यान के नाम से भी जानते हैं, और एक आपका हो गया ऊपरी विंध्यान की चट्टानें। ठीक है, निम्न विंध्यान जो है दोस्तों, इसमें सेमरी श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है, और जो ऊपरी विंध्यान है इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो निम्न विंध्यान है इसमें सेमरी श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है, और जो ऊपरी विंध्यान है इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है, और दोनों ही दोस्तों सोन नदी घाटी का क्षेत्र में ही मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। दोनों ही जो है निम्न विंध्यान या ऊपरी विंध्यान, ये सोन नदी घाटी के क्षेत्र में ही बेसिकली देखने को मिलती है। गढ़वा जिला का सोन नदी घाटी क्षेत्र दोस्तों, जहाँ पे सेमरी श्रेणी का जो चूना पत्थर है ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। गढ़वा जिला का जो सोन नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पे सेमरी श्रेणी का जो चूना पत्थर है ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानें जो है इसके निर्माण की अगर बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके निर्माण की अगर बात करें तो जो कार्बोनिफेरस एरा है या कार्बोनिफेरस युग है, उस समय इस चट्टान का जो है निर्माण हुआ था। इसकी विस्तार की अगर बात करें दोस्तों तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र एवं राजमहल पहाड़ी। खनिज संसाधन की बात करें दोस्तों तो कोयला जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और भारत का जो 90% कोयला का भंडार है दोस्तों, ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों के इर्द गिर्द ही देखने को मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो कोयला का जो क्षेत्र है ये आपका गोंडवाना क्षेत्र ही है। ठीक है, जो 90% कोयला है ये आपका गोंडवाना चट्टानों में ही पाई जाती है। दोस्तों दामोदर घाटी जो कि फेमस है झारखंड में कोयला के लिए, उत्तरी कोयल नदी घाटी के क्षेत्र में भी कुछ कुछ कोयला हमें देखने को मिलती है, और राजमहल पहाड़ी में भी कोयला देखने को मिलती है। इसकी विस्तार की विशेषता की अगर बात करें तो ये जो चट्टानें हैं दोस्तों ये परतदार चट्टानें हैं, और इसमें जीवाश्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसमें जो है जीवाश्म की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अगला हम लोगों का है दोस्तों राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। इसके निर्माण की अगर बात करें तो जुरेसिक काल, ठीक में याद रख लीजिएगा। इसके निर्माण की अगर बात करें तो जुरेसिक काल में इसका निर्माण हुआ था। जो राजमहल ट्रैप है दोस्तों बेसिकली दक्कन लावा वाला अलग है। दक्कन लावा का हम आगे देखेंगे। ये राजमहल ट्रैप का मैं आप लोगों को स्पेशली बता रहा हूँ कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है ये आपका जुरेसिक काल में हुआ था।
बेसिकली दोस्तों हुआ क्या था, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, आप लोग देखिएगा ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा होता है ना, लावा जो प्रस्फुटित होता है, इसका बहाव होता है, ठीक है। और लावा के ही बहाव से जो है दोस्तों राजमहल ट्रैप की जो चट्टानें हैं इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। जो लावा बहा उसके बाद जो उसमें ठंडा हो गया, तो वहीं जो ठंडा होने के फलस्वरूप में चट्टानें बनी, वो आपका राजमहल ट्रैप की चट्टानें बनी, ठीक है। खनिज संसाधन की अगर बात करें तो चीनी मिट्टी तथा लेटराइट, दो ही खनिज संसाधन यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है। एक आपका हो गया खनिज संसाधन में बात करें तो एक आपका हो गया चीनी मिट्टी, और दूसरा हो गया दोस्तों लेटराइट, जो कि मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों दक्कन लावा की चट्टानें। इसका निर्माण दोस्तों क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं इसका निर्माण हुआ था जुरेसिक काल में, आप लोग याद रख लीजिएगा। और जो दक्कन लावा की चट्टानें हैं इसका निर्माण दोस्तों क्रिटेशियस काल में हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इसका जो निर्माण का प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो दरार है उसमें लावा के जमाव से हुआ था। तो मान लीजिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस टाइम पे दरार बन जाती है, तो दरारों में जो लावा जम जाता है उसी के जो फलस्वरूप निर्माण हुआ था उसे हम लोग दक्कन लावा की चट्टानों के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी विस्तार की अगर बात करें दोस्तों तो बेसिकली पाट क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लोग पश्चिमी पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पाट क्षेत्र है हमारा पश्चिमी जिसे हम लोग पठार के नाम से जानते हैं, वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर खनिज संसाधन की बात करें तो बॉक्साइट तथा लेटराइट की बहुलता देखने को मिलती है। सातवां दोस्तों जो कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, माफ़ कीजिएगा सातवां नहीं छठा है, क्योंकि पांचवा में ही हम लोगों का दो था, एक आपका राजमहल ट्रैप तथा दूसरा हो गया दक्कन लावा की चट्टानें, जो कि एक ही है, जिसका प्रक्रिया लगभग सेम है। ज्वालामुखी उद्गार से ही दोनों का निर्माण हुआ है। एक का आपका ज्वालामुखी के ठंडा होने से जो प्लेन में ठंडा हुआ था उसके पश्चात बना है, और दूसरा आपका दरारों के जमाव से जो है दक्कन लावा का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक का निर्माण हुआ था जुरेसिक काल में, एक का निर्माण हुआ था क्रिस्टेशियस काल में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के बारे में। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की अगर बात करें तो जो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की निर्माण है दोस्तों वो आपका प्लेस्टोसिन काल में हुआ था एवं हेलोसिन काल में, जो कि हम लोग चतुर्थ वर्ग के नाम से भी जानते हैं या चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं। तो इसके निर्माण की अगर बात करें तो चतुर्थ युग आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण जो है कब हुआ था, और ऑप्शन में रहे दोस्तों कि चतुर्थ युग, तृतीय युग, दूसरा प्रथम युग, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं कि इसका जो निर्माण है आपका चतुर्थ युग में हुआ था। और अगर आप लोगों का ऑप्शन में रहे कि प्लेस्टोसिन या फिर जुरेसिक काल में या फिर क्रिस्टेशियस काल में, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि प्लेस्टोसिन एवं हेलोसिन काल में जो है आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप जो है उसका निर्माण हुआ था। निर्माण प्रक्रिया की अगर दोस्तों बात करें तो नदियों के अवसाद के निक्षेप की प्रक्रिया से हुआ था। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के भी गांव घर में नदी होता ही होगा, तो नदियों में जो बहाव होता है, तो आप लोग देखिएगा जो पानी जो मतलब मान के सकते हैं नहर से जाके पानी जब नदी में गिरती है तो एक बालू टाइप का वहाँ पे साइड में जम जाता है, ठीक है। बेसिकली ये गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलती है, जहाँ पे जो नदी का अवसाद है दोस्तों, जिसे एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नदी में जब बाढ़ आती है या फिर नदी में जब दूसरी कोई आके नदी मिलती है तो वहाँ पे जो दलदली टाइप का इलाका हो जाता है, जिसे हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी विस्तार की अगर बात करें तो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र, सोन नदी घाटी का क्षेत्र एवं निचला स्वर्णरेखा घाटी का क्षेत्र, ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं झारखंड में दोस्तों उसी के सामने देखने को मिलती है, जैसे गंगा नदी घाटी क्षेत्र हो गया, सोन नदी घाटी क्षेत्र हो गया, या निचली स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र हो गया। क्योंकि इसका निर्माण ही है जो नदियों के पानी के जब बहाव से दलदली इलाका बन जाता है, उसे ही हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के नाम से जानते हैं। निक्षेप के कारण कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है, जिसे मिडनॉक या मेनेडनॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, निक्षेप के कारण दोस्तों कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्रेनाइट का जो है उच्च भाग का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मिनेडनाक या फिर मोनेडनाक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें बेसाल्टिक लावा के जमाव पाया जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जो राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें हैं, जो राजमहल ट्रैप है इसका निर्माण दोस्तों जुरेसिक काल में हुआ था, और जो दक्कन लावा की चट्टानें हैं इसका निर्माण जो है दोस्तों क्रिटेशियस काल में हुआ था। इसी दोनों चट्टानों में दोस्तों बेसाल्टिक लावा का भी जमाव पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा के चट्टानों में जो है बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, या फिर डबल टिक करके भी लिख सकते हैं कि झारखंड के अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, तो अगर क्रम की बात किया जाए, आप लोगों को पूछा जाए कि झारखंड की जो अधिकांश चट्टानें हैं या अधिकतम चट्टानें हैं, इसके विस्तार किस दिशा में है, तो जो पूरब से पश्चिम का इलाका है दोस्तों, इसी इलाका में आपका झारखंड के अधिकतम चट्टानों का जो है माने एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो झारखंड की चट्टानों का क्रम है, यह आप लोगों का दुमका इधर से लेकर के गढ़वा ज़िले तक देखने को मिलती है, माने पूरब से पश्चिम के क्रम में देखने को मिलती है। अगला नोट लिख लीजिएगा दोस्तों कि झारखंड की चट्टानों में प्राचीनतम ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंपों के प्रमाण, समुद्र होने के अवशेष एवं हिमयुग के अवशेष भी पाए जाते हैं। तो एक बहुत ही दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नोट है कि झारखंड की जो चट्टानें हैं इसमें प्राचीनतम ज्वालामुखी के विस्फोट, भूकंपों के प्रमाण, समुद्र होने के अवशेष एवं हिमयुग के भी प्रमाण देखने को पाए जाते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हालिया अध्ययन में दोस्तों ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो विश्व की सबसे पुरानी समुद्री अवशेष है दोस्तों, महाद्वीपों के निर्माण का जो अवशेष है, यह आपका झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ही पाया गया है, जिस कारण से इसे हम लोग सिंहभूम क्रैटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हालिया अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विश्व में सबसे पहले महाद्वीपों का निर्माण जो है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में ही हुआ था, जिसे हम लोग सिंहभूम क्रैटन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें तो इसकी जो उम्र है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण की प्रक्रिया है, यह आपका 3.2 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। ठीक है, यानी 3.2 अरब साल पहले ही जो है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में महाद्वीपों का जो निर्माण है दोस्तों ये हो चुकी थी। ठीक है, सिंहभूम का उत्तरी क्षेत्र में बालू के पत्थर पाया गया है, जिसके अध्ययन से यह पता चला है कि काफ़ी पुरानी है और यह 3.2 अरब साल पहले की है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हालिया अध्ययन में एक अध्ययन किया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा भारत ने दोस्तों हिस्सा लिया था, जिसमें यह पता चला है दोस्तों कि जो विश्व में सबसे पुरानी समुद्री अवशेष, या एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विश्व की जो सबसे पुरानी महाद्वीप का जो है अवशेष है, यह आपका झारखंड के सिंहभूम ज़िले में ही प्राप्त हुई है। ठीक है, एक मिट्टी का जो है मतलब बलुआ पत्थर का एक ही पाया गया था, भंडार पाया गया था, जिसका अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता लगाया गया कि ये जो अवशेष है ये आपका 3.2 अरब साल का पुराना है। ठीक है, जिसे हम लोग आज के समय में सिंहभूम क्रैटन के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग सिंहभूम क्रैटन के नाम से जानते हैं। तो जोहार दोस्तों, ये थी आज की एक हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं रेगुलर बेसिक पे वीडियो डालते रहता हूं, और मुझे जितनी जानकारी है, जितनी मेरे पास नोट्स है, ये मैं कोशिश करता हूं कि आप सब तक शेयर करूं, ताकि आप सब भी अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड CGL, JSSC या JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। दोस्तों मैं जितना भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराऊँगा, ये आपकी झारखंड JPSC के दृष्टिकोण से बनाया गया नोट्स है, जो कि मैं खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया हूं। तो आप लोग निश्चिंत होकर मेरे बनाए नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं, और जो भी डेटा मैं बताऊंगा वो करेंट डेटा बताऊंगा, तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के मेरे जो है नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद JPSC का स्टूडेंट हूं, मैं JPSC का तैयारी करता हूं, और अपने हाथों से ही मैं नोट्स बनाता हूं। मेरे पास दोस्तों बोर्ड नहीं है, जिस कारण से मैं बोर्ड में क्लास नहीं ले पाता हूं, और मेरे पास दोस्तों वैसा कोई टेक्निकल सुविधा नहीं है जिस कारण से मैं आप लोगों को अच्छे से कोई क्लास का वीडियो अपलोड कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों मैं ना शिक्षक हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ,
दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी अगर मेरे माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है तो मैं एकदम तत्पर हूँ हमेशा आप लोगों के लिए। और मेरे पास जितने भी नोट्स हैं मैं आप लोगों के बीच शेयर करते रहूँगा हमेशा, चाहे मेरे वीडियो में कितनी भी व्यूज आए, मैं आप लोगों के बीच हमेशा वीडियो डालते रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है जो भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितना भी लोग देखते हैं मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं। क्योंकि मैं यूट्यूब में दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो में जाके खोल करके देखता हूँ तो मेरा जो वॉचिंग रेट है वो आप लोगों का 100%, 90%, 95% ऐसा रहता है। तो यानी इंटरेस्ट लेके लोग देखते हैं वीडियो को, और लोगों को मेरे वीडियो पे भरोसा है। तो मैं जितना भी मान लीजिए 10 जोन का हुई, अगर मान लीजिए फ़ायदा मेरे वीडियो से पहुंचता है तो इससे मैं अपने आप को बहुत ही लाभान्वित महसूस करता हूं। तो अगर 10 भी व्यू जाता है मेरे वीडियो पे या 15 भी व्यू जाता है तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि 10 व्यू गया तो मैं हताश होकर, निराश होकर वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। चूँकि मेरा मकसद यूट्यूब से कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। मेरा मकसद बस यही है कि मैं आप लोगों को बेहतर कंटेंट दे सकूं। और इससे दोस्तों होता क्या है कि मेरी भी रिवीजन जो है वो समय समय होते रहती है। क्योंकि आप सभी को पता है एक बार नोट्स बना लेने के बाद कोई पढ़ता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूँ, एक बार नोट्स बन गया तो मन में, जहन में ये रहता है दोस्तों कि चलो नोट्स तो बन गया है, वैकेंसी आएगा तो हम पढ़ लेंगे, वैकेंसी आएगा एक बार देख लेंगे, रट लेगा, याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे दोस्तों होता नहीं है। तो इसी कारण से दोस्तों मैंने क्या किया है कि एक यूट्यूब का चैनल खोला है, और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी मेरे पास नोट्स है इसको PDF बना करके मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी भी रिवीजन हो जाती है और आप सब के बीच भी जो मेरे पास नोट्स है ये पहुँच जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी जो ये PDF है ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का एक चैनल बना दूंगा। अभी तक मैंने टेलीग्राम का कोई चैनल बनाया नहीं है और ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा कि PDF सेंड कर दीजिए, तो मैं एक टेलीग्राम बना दूंगा जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा चैनल में। और उसी टेलीग्राम में दोस्तों आप सभी को जितनी भी PDF है मेरे पास, झारखंड का हो गया, खोट्ठा का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, आपका हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री में दोस्तों मैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास और दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों जो हिस्ट्री का तीनों पोर्शन है मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर करा दूंगा। चूँकि मेरे पास JPSC का मेंस का नोट्स है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो हिस्ट्री का कंटेंट आप लोगों को दूंगा, चाहे झारखंड का हो चाहे भारत के इतिहास का हो, एकदम बेहतर से बेहतर रहेगा। तो आप लोग को अगर PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा हमको कि आप टेलीग्राम चैनल बना करके उसमें जो है नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। और दोस्तों ज्योग्राफी का भी मेरे पास काफ़ी नोट्स है जिससे कि आप लोगों का JSSC हंसते हंसते क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का JPSC का भी प्री और मेंस दोनों ही आसानी से दोस्तों क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे पास भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, झारखंड हो गया, खोट्ठा हो गया। बच रहा है दोस्तों साइंस, मेरा कमज़ोर है। मैं आप लोगों को जो है सच बता दे रहा हूँ, मेरा मैथ और साइंस दोनों ही कमज़ोर है। तो इतिहास, भूगोल तथा झारखंड और आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज में जितना होगा दोस्तों मैं आप लोगों का मदद करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब कर लेने से आप लोग छोटे नहीं हो जाएंगे। तो कृपया करके एक सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जोहार। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और आप सभी तक पहुँचाते रहूँगा। जोहार दोस्तों।